बिलासपुर में जल संकट कोई नई समस्या नहीं है। खास तौर पर बिलासपुर के वह इलाके जो इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, उन क्षेत्रों में गर्मी आते ही कई बोरवेल फेल हो जाते हैं। बिलासपुर शहर के कई इलाकों में गर्मियों के बढ़ते तापमान के साथ जल संकट शुरू हो जाता है। खास तौर पर बिलासपुर के वे इलाके जो औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। बिलासपुर के तिफरा और सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल के आसपास नगर निगम के करीब 6 वार्ड आते हैं, जहां करीब 50,000 रहवासी निवास करते हैं। इन रहवासियों में अधिकांश स्लम एरिया में रहते हैं, जो जल आपूर्ति के लिए सरकारी सप्लाई और हैंड पंप पर निर्भर होते हैं। लेकिन साल भर औद्योगिक क्षेत्र में भूमिगत जल के दोहन के परिणाम स्वरूप यहाँ का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गर्मियों में तो हालत ये होती है कि कई इलाकों के बोरवेल्स पूरी तरह सूख जाते हैं। गर्मियों में होने वाली समस्या को तत्कालिक तौर पर तो टैंकर और अन्य साधनों से समाधान कर लिया जाता है, लेकिन दिनों दिन गहराती इस समस्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले नवनिर्वाचित जो महापौर है, उनके द्वारा लेटर भी मिला था कि पानी की समस्या से हमें अवगत कराएं, तो मेरे द्वारा उनके पहले आयुक्त सर को एक लेटर दे चुका है। यहाँ जोन में सिरगिट्टी तिफरा 2 जो हैं वार्ड कार्यालय है, यहाँ मात्र 2 टैंकर के सहारे 3 वार्ड चल रही है। उसके लिए भी लिखित में शिकायत किया गया है कि वाटर टैंक खराब पड़े हुए हैं, उसे भी बनाया जाए करके। और वाटर लेवल इसलिए डाउन होता है कि अगल बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया से बातचीत है कि कहीं वार्डों में नए बोर की सौगात दें, वो भी मिलजुल कर। जैसे पिछले बार की तुलना में इस बार गर्मी ज़्यादा रहेगा, और गर्मी को देखते हुए अभी से पानी की समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमने महापौर को आवेदन लिख कर दिया है कि जहाँ पानी की समस्या हो रही है वहाँ बोर कराया जाए, और जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ कनेक्शन हो, और जहाँ पर उद्योग है वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो पाती है, वहाँ कोई मदद नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इधर औद्योगिक उपयोग की वजह से गहराती जा रही इस समस्या के कारण उत्पन्न हो रहे जल संकट से लोगों को बचाना निगम प्रशासन और नवगठित शहर सरकार की प्राथमिकता है। शहर सरकार ने निगम के सभी 70 वार्डों में जल संकट से उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए बैठक और पत्राचार किया है, और जल्द ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी ओर निगम अधिकारी आने वाले दिनों में जल संकट के स्थायी समाधान की बात कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अर्बन वार्डों में अमृत मिशन के फेज 1 से जल पूर्ति की तैयारी है, वहीं रूरल वार्डों के लिए अमृत मिशन के फेज 2 की तैयारी है, ताकि पूरे नगर निगम में पेयजल आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था बनाई जा सके। पिछले बार जो पानी की जहां जल संकट हुआ था, उस जगह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम सभी को चिन्हांकित किए हैं, और चिन्हांकन कर उसके अनुसार से हमने एक DPR बनाया था। DPR बनाने के बाद हम गवर्नमेंट को भेजे। गवर्नमेंट से हमको अभी 32 करोड़ का सेंसन मिल चुका है, जिसका हमने टेंडर भी कर चुके थे चुनाव से पहले। अभी जैसे ही उसका वर्क ऑर्डर करेंगे तो उन जो आउटर एरिया में थे, जैसे देवरी खुर्द है, चिल्हाटी है, मोपका है, उन एरिया का हम पाइपलाइन विस्तार करके ही पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। एक एरिया हमारा पॉकेट जो बचता है सिरगिट्टी एरिया, उस सिरगिट्टी एरिया में जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पानी का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जलावर्धन भी हमारा चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ जल स्तर गिर जाने के कारण ना टैंकर से पानी व्यवस्था देनी पड़ती है, तो हम टैंकर का मरम्मत भी करा लिए हैं। तो वहाँ टैंकर से अगर आवश्यक पड़ी तो टैंकर से करेंगे, अन्यथा जलावर्धन हमारा चालू है। बहरहाल यह समस्या सिर्फ गर्मी के मौसम की नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हमेशा की भी हो सकती है, क्योंकि इन इलाकों में जितनी मात्रा में पानी का उपयोग किया जा रहा है, उतनी मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि हर आते हुए साल के साथ यह समस्या गहराती जा रही है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।